संज्ञा दिया था सेमीफाइनल का और चारों सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा। ये जनता को भी बताते हैं वो मुद्दे, अगर उन मुद्दों पर जनता उनके साथ अगर होती तो हमको समर्थन नहीं ना देती जी। हमारे साथ तो जनता खड़ी नहीं होती। जनता बार बार इन मुद्दों के बावजूद जो ऐसे खड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे जनता के लिए मुद्दे अपील नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए वो जो ऐसे मुद्दे जो ऐसे उनके कहे हुए बात भ्रामक हैं। पूर्वक अपनी बात आप मंत्री तक पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हम जो है से आपके एक एक जो है से उठाए गए सवाल, एक एक समस्या, उन सबका निदान करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत, मैं शुभम। मेरे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। उनसे एक जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज बयान दिया है कि बीजेपी और जेडीयू जन सरोकार और जन कल्याण की नहीं बल्कि मखौल मजाक उड़ाने की बात करती है। ये तेजस्वी यादव को थोड़ी शर्म लज्जा है कि नहीं है जी। जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जदयू पर जी। पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर उनको थोड़ा भी जो है से सरोकार जनता से रहता तो जनता उनको पसंद करती। जनता तो बार बार नकार रही है तेजस्वी यादव को, चाहे वह विधानसभा का 20 का चुनाव हो, बड़ी बड़ी बातें की थी, लोगों को सब्ज बाग और सपने दिखाए थे और मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो करके रखे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ढाक के 3 पात। उनका कहना है, जनता ने जो है नकार दिया। उनका कहना है सर कि मैं उसी पहले पूरा सुन लीजिए, पहले मैं पूरा जो ऐसे बात कर रहा हूँ जी जी। तब जो ऐसे अधूरा कीजिएगा तब कोई बातें नहीं होगा जी जी, बोलिए। लोकसभा चुनाव में उसी प्रकार से महागठबंधन बना के कर रहे थे ना। एनडीए गठबंधन के खिलाफ कौन कौन से साजिश रचने का काम किए, लेकिन उसके बावजूद जो है असफल रहे। अभी उपचुनाव हुआ है ना 4 विधानसभा का और 3 विधानसभा उनकी थी, उनके पार्टी के जीते हुए विधायक वहां थे और उन्होंने इसको संज्ञा दिया था सेमीफाइनल का और चारों सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको थोड़ा भी शर्म लज्जा है कि नहीं है। अब उसके बावजूद जो ऐसे बोल रहे हैं, अब उनको कम से कम जो है उनकी जमीन समाप्त हो गई, खिसक गई है। जनता उनको नकार चुकी है, जनता का भरोसा विश्वास उनके ऊपर नहीं रहा है। अब बोलना नहीं चाहिए और जहां घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। वो राजनीति में सक्सेस नहीं होंगे, पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल, राजनीति में फेल। उनका कहना है सर कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये सब पे कभी बीजेपी बात ही नहीं करती है। कभी बोलती है कटोगे तो बटोगे, कभी कहीं और की राजनीति करती है। झारखंड में अगर हार गए हैं तो बिहार में भी हारेंगे। अरे हम इन सब मुद्दे जो मुद्दे वो गिना रहे हैं, ये जनता को भी बताते हैं वो मुद्दे, अगर उन मुद्दों पर जनता उनके साथ अगर होती तो हमको समर्थन नहीं ना देती जी। हमारे साथ तो जनता खड़ी नहीं होती। जनता बार बार इन मुद्दों के बावजूद जो ऐसे खड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे जनता के लिए मुद्दे अपील नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए वो जो ऐसे मुद्दे जो ऐसे उनके कहे हुए बात भ्रामक हैं पूरी तरह से। तो अब भी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको शर्म करना चाहिए ना कि बार बार वही बात बोलते हैं और जनता उस बात को पसंद नहीं कर रही है। जनता उनकी बात को नकार रही है, जनता उनके बातों को एक झांसे में नहीं आती है, तो उसके बावजूद बोल रहे हैं। इसका मतलब जो है वो उसी तरह जो है इसको कहते हैं टेटियाना, कि टिटहरी की तरह टेटियाते रहते हैं और जनता पर कोई असर ही नहीं बनता है। तो तेजस्वी यादव को अब जो है अपनी राजनीति से जो है कम से कम अलग थलग कर लेना चाहिए। और मैं आज भविष्यवाणी करता हूं कि 2025 का जो चुनाव होगा, उन्होंने जो है इसको उपचुनाव को सेमीफाइनल की संज्ञा दी थी। फाइनल 25 में होगा। 25 में तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू परिवार का कोई व्यक्ति जो है सदन के अंदर में नहीं जाएगा। राजद को जो है विपक्ष के लायक भी जो है संख्या सदन में नहीं आएगी। एनडीए की सरकार पूरी बहुमत के साथ 2025 में 225 सीटों के साथ बनेगी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। सर, एक और बात, बीपीएससी के छात्र जो हैं वो रोड पे हैं, उनके साथ आज लाठीचार्ज हुआ है, इस पे क्या कहना है आपको?
बीपीएससी के छात्र जो ऐसे जिन मांगों को लेकर के करते हैं, पूरी तरह से हमारी शासन काल में सारे चीज पारदर्शी तरीके से काम होते हैं। अगर उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ लगता है कि सरकार को हमको संज्ञान में लाना चाहिए, तो शांतिपूर्वक अपनी बात आप मंत्री तक पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हम जो है से आपके एक एक जो है से उठाए गए सवाल, एक एक समस्या, उन सबका निदान करने का काम करेंगे। उसको संज्ञान में लेकर करके जितना हो सकता है वो संभव है करेंगे, लेकिन उग्रता नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन आप करेंगे, उग्र होकर के प्रदर्शन कीजिए मांग मानने के लिए, सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उग्रता, अभद्रता ये उचित नहीं है। ये सभ्य समाज के लिए कहीं से जो बीपीएससी के छात्र हैं वो जो है से समाज के एक जो है से आने वाले समय में अगर कहीं चयनित होकर के जाते हैं तो आइकॉन के रूप में होते हैं, समाज सुधार के कार्य में लगते हैं, राज्य की सेवा में लगते हैं, तो उनके लिए उग्रता ये उचित नहीं है। इसलिए मैं कहा कि अपनी मांगों को शांतिपूर्वक सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सरकार आपकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करे। ये थे मेरे साथ प्रेम रंजन पटेल जी, जिन्होंने अपने बेवक्त तरीके से बात रखी। उन्होंने बोला कि 2025 में लालू परिवार का कोई भी फैमिली विधानसभा में नहीं जाएगा। आप देखते रहें निष्कर्ष बिहार। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनकी बातों में कहां तक सच्चाई है। धन्यवाद।